यदि आपसे पूछा जाए कि आपने अपने लिए ज़िंदगी में कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, तो आपके लिए सिर्फ 2 ही जवाब हो सकते हैं, हाँ या ना। अगर आपका जवाब हाँ में है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो बिना किसी निश्चित लक्ष्य की अपनी ज़िंदगी बिताए जा रहे हैं और आप उन लोगों से कहीं बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन यदि जवाब ना है तो थोड़ी चिंता का विषय है। थोड़ी इसलिए क्योंकि भले ही आपका कोई लक्ष्य ना हो, पर जल्द से सोच विचार करके आप अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारा लक्ष्य, गोल या टारगेट होता क्या है। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि स्टूडेंट का लक्ष्य हो सकता है कि एग्जाम में 80% से ज़्यादा मार्क्स लाना है। एक एम्प्लॉय का लक्ष्य हो सकता है कि अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोशन पाना है। एक हाउसवाइफ का लक्ष्य हो सकता है कि होम बेस्ड बिजनेस की शुरुआत करना है। किसी समाज सेवी का एक लक्ष्य हो सकता है कि किसी गाँव के सभी लोगों को साक्षर बनाना है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लक्ष्य का होना जरूरी क्यों है। तो पॉइंट नंबर 1, सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है और आप वहाँ पहुँचते हैं। सोचिए, अगर आपको यह न पता हो कि आपको जाना कहाँ है तो भला आप क्या करेंगे। इधर उधर भटकने में ही समय व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह इस जीवन में यदि आपने अपने लक्ष्य नहीं बनाए हैं तो आपकी ज़िंदगी तो चलती रहेगी, पर बाद में आप पीछे मुड़कर देखेंगे, शायद आपको पछतावा हो कि आपने कुछ खास अचीव नहीं किया। लक्ष्य व्यक्ति को एक सही दिशा देता है, उसे बताता है कि कौन सा काम उसके लिए ज़रूरी है या कौन सा काम नहीं है। यदि हमारा गोल क्लियर हो तो हम उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उसी के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करता है। यदि दिमाग में लक्ष्य साफ हो तो उसे पाने के रास्ते भी साफ नजर आने लगते हैं। इंसान उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा सारा ब्रह्मांड आपके लिए उस काम में आपकी मदद करता है। पॉइंट नंबर 2, अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करने के लिए भगवान ने इंसान को सीमित ऊर्जा और सीमित समय दिया है। लक्ष्य यानी टारगेट हमें ठीक यही काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप अपने एंड गोल को ध्यान में रख के कोई काम करते हैं, यदि आप अपने टारगेट को अपने ध्यान में रखकर कोई काम करते हैं, तो उस समय आपका कंसंट्रेशन और एनर्जी का लेवल कहीं अच्छा होता है। जैसे जब आप किसी लाइब्रेरी में बिना किसी खास किताब को पढ़ने के मकसद से जाते हैं, तो आप यूं ही कोई किताब को उठाते हैं और उसके पन्ने पलटने लग जाते हैं, कुछ एक पन्ने पढ़ डालते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर किसी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को पूरा करने के मकसद से आते हैं, तो आप उसमें सिर्फ अपने मतलब की ही किताबें चुनते हैं और अपना पूरा काम कर लेते हैं। दोनों ही केसेज में आप उतना ही समय देते हैं, पर आपकी एफिशिएंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसी तरह लाइफ में भी अगर हमारे सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो हम यूँ ही अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे और नतीजा कुछ खास नहीं निकलेगा। लेकिन इसके विपरीत, जब हम लक्ष्य को ध्यान में रख के अपनी एनर्जी सही जगह पर उपयोग करेंगे तो हमें सही रिजल्ट देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, सफल होने के लिए जिससे पूछे वही कहता है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, पर क्या हो जाने पर वह खुद को सफल व्यक्ति मानेगा, तो इसका उत्तर कम ही लोग विश्वास से दे पाएंगे। सबके लिए सफलता के अलग अलग मायने होते हैं और ये मायने लक्ष्य द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो आप एक बार को औरों की नज़र में सफल हो सकते हैं, पर खुद की नज़र में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप सफल हैं या नहीं। इसके लिए आपको अपने द्वारा ही तय किए गए टारगेट को देखना होगा। पॉइंट नंबर 4, अपने मन के विरोधाभास को दूर करने के लिए हमारी लाइफ में कई अपॉर्चुनिटीज आती जाती रहती हैं। कोई चाहकर भी सभी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकता। हमें अवसरों को कभी भी हाँ तो कभी ना करना होता है। ऐसी भी कई परिस्थितियाँ आना स्वाभाविक हैं जब हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें करना क्या चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपका लक्ष्य आपको गाइड कर सकता है। दोस्तों, एक महान व्यक्ति ने कहा था कि फुटबॉल की तरह ज़िंदगी में आप भी तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक आपको अपने लक्ष्य का पता ना हो। दोस्तों, मुझे यह बिल्कुल उपयुक्त लगता है। तो यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य या टारगेट निर्धारित नहीं किया है, अपनी ज़िंदगी में कोई दिशा निर्धारित नहीं की है, तो इस दिशा में सोचना शुरू कीजिए। लक्ष्य बनाइए, बड़े लक्ष्य बनाइए और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उनकी ओर आगे बढ़ जाइए और उन्हें हासिल करके ही दम लीजिए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। इसलिए दोस्तों, हिट द टारगेट। अपने लक्ष्य को हिट करके ही, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही आप अपनी सांस पूरी करिए। आशा करता हूं दोस्तों, हमारी वीडियो से आपको लक्ष्य निर्धारण में कुछ मदद अवश्य मिली होगी। यदि आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य डिसाइड नहीं किया है, तो आज ही अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से जुट जाइए। आपके लिए पूरा ब्रह्मांड आगे बढ़कर स्वयं मदद करेगा, क्योंकि कहते हैं कि भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं।
इसलिए दोस्तों बात कड़वी है, लेकिन अगर आप अपनी मदद नहीं करना चाहते तो दुनिया में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से जुट जाइए। जय हिंद दोस्तों।